लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स इज डिटरमाइंड बाय डी, डिस्क्रिमिनेंट. तो हम पहले डी फाइंड करेंगे. इफ द क्या कंडीशन है, डी इफ डी इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, देन इट हैज नो रियल रूट्स. इफ डी इज इक्वल टू 0 इट मींस इट हैज टू रूट्स, इक्वल टू रूट्स. ठीक है. और उसके बाद आपका अगर 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 होंगे रूट्स, बिकॉज क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं. और वो कितनी होंगी, ग्रेटर देन 0. 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएगी. अब 3 क्वेश्चन है, मैंने 2 ले लिए. डी निकालोगे पहले, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. मैंने वो कहा पहले आप लिखा करो. a इक्वल टू 2, b माइनस 3, c 5, b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 8 5 40 माइनस 31. डी आ रहा है आपका लेस देन 0, तो आंसर आएगा नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. क्लियर. इसका भी a आपको क्या है 3, b क्या है माइनस 4√3, c 4. फॉर्मूला रखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac. माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 3 से 48. मैंने कहा जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो ऐसे लिखो, माइनस 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 कैंसिल, 4 4 16, √3 1 पर 3 48, माइनस 4 3 12 12 4 48. 0 आ गया. When d is equals to 0 it means it has roots, 2 equal roots. अब रूट्स निकालेंगे, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन में लिखा है फाइंड देम, तो फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a. √d इसलिए लिखा है क्योंकि हमने d निकाल लिया है. माइनस का b प्लस √d 0 है अपॉन 2a. a क्या आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल, 4√3 अपॉन 6. ये हो रहा है 4 2 2 जा 2 3 जा. माइनस का b था, लिखा माइनस का b, प्लस माइनस √d अपॉन 2a, 2 3 6, तो 2√3 अपॉन 3. दोनों ही वैल्यू क्या आएंगे, यही आएंगे. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. इट हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट से मतलब आपको d सॉल्व करेंगे. d की कंडीशन क्या होती है इक्वल रूट्स में, d शुड बी 0. क्वेश्चन 2 है इसके फर्स्ट सेकंड, मैंने फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड के पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं. आप वही लिखो, a क्या आपका 2, b क्या k, c इज 3. ये हम किस बेसिस पे लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपको d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 कंडीशन है, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है 2 इक्वल रूट्स, इसलिए इक्वल टू 0 लिख लें. 24 उधर जाएगा, k में से स्क्वायर हटेगा तो इसका अंडर रूट. अब 24 किसका स्क्वायर नहीं होता, 25 होता है. तो 24 को हम ब्रेक ऐसे करेंगे कि अगर किसी चीज का स्क्वायर होता तो निकल जाए. आप इसको 6 4 से लिखोगे तो 4 निकल जाएगा, 4 होता है 2 का. इसका आंसर आया प्लस माइनस 2√6. ये हो गया सॉल्व, प्लस माइनस 2√6. सिमिलर वे इसको पहले आप सॉल्व कर लो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. a k है, b is माइनस 2k एंड c is 6. पुट द वैल्यू, b is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. b मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, c is 6. माइनस 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर k माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर उधर क्या था 24k, एक k से k कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4k 24. k की वैल्यू आ गई 6. k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6. क्लियर. क्योंकि आप इस तरह से करो तो भी है, अगर आप ये मेथड करो, आप अगर इस यहाँ से कॉमन निकाल लो तो 4k कॉमन निकलता है k माइनस 6 इक्वल टू 0. इसकी मतलब क्या होता है, 4k को 0 रखोगे तो 0 आएगी और इसको रखोगे तो 6 आएगी. क्लियर. कैसे 4k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 0 समथिंग 0 समथिंग 0, तो ये दो वैल्यूज आ गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड आपको पूछना है कि सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आ रहा है तो ये पॉसिबल, ऐसे डिजाइन वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट व्हेन द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी अज्यूम किसको करोगे आप, ब्रेथ को, क्योंकि लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
जो बिल्कुल गिवन नहीं होता उसको अज्यूम करते हैं x सेंटीमीटर है, मीटर में गिवन है मीटर है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, क्या कंडीशन है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करना है विड्थ को, विड्थ आपकी थी ये, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एरिया लिखो 800, L कितना है 2x इंटू बी, सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर, 2 इधर जाएगा तो 800 अपॉन 2 400, 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा अंडर रूट, ये किसका होता है 20 का, तो प्लस माइनस 20, यानी x इक्वल 20 या माइनस 20, सिंस इट इज अ साइड, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यानी x प्लस 20 लेंगे, x अगर आपको 20 आया है 20 मीटर आया है तो ये आ गया आपकी विड्थ, आपको लिख देना है बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स की वैल्यू माइनस 20 नहीं लेंगे, प्लस 20 लेंगे, अगर विड्थ कितनी आई है तो लेंथ कितनी हो गई 2x, यानी 2 इंटू एक्स 40, अभी कह रहा है कि निकालनी थी, हमने निकाल ली लेंथ और विड्थ, लेकिन ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल, ये ऐसा अगर ऐसी कोई लेंथ और विड्थ आती है तो इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर फील्ड बन सकता है मैंगो ग्रुप के लिए, तो आपको कैसे निकालोगे, आप एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालो, इसका जो आपका आंसर आया L इंटू बी 40 इंटू 20 आ रहा है 100, तो आपको लिखना है यस, आपको लाइन पूरी लिखनी है, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप whose length is 40 and width is 20 मीटर, ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है, दिस डिजाइन इज पॉसिबल। Yes friends, fourth question, again you have to find whether this situation is possible or not, अगर पॉसिबल है तो हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, और पॉसिबल है कि नहीं, डिटरमाइन, अगर है तो प्रेजेंट एज सॉल्व करेंगे, करेक्ट, सम ऑफ द एजेस, मैंने आपको कहा जब भी सभी क्वेश्चन आए कि 2 फ्रेंड्स है तो आप फर्स्ट का अज्यूम करो, लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड लिख दो x ईयर से, सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, या फर्स्ट फ्रेंड कर दो, सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ये हम पहले कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन कि दो चीज का सम अगर आता है तो हम एक को अज्यूम करते हैं, सेकंड को करते हैं उससे माइनस, क्योंकि सेकंड की एज होगी, कंडीशन क्या है 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 इयर्स अगो, आप लिखो 4 इयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 इयर्स अगो यानी माइनस से, सेकंड फ्रेंड की 4 इयर्स अगो -4, 20 माइनस 4 16, यानी 16 माइनस एक्स, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इन दोनों को प्रोडक्ट 48 है, आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनका प्रोडक्ट 48 है, करो x माइनस 4 16 माइनस एक्स 48, ये 16x, इसको इसे क्या माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x, बस मल्टीप्लाई किया है, साइन का ध्यान रखना है, 16x और 4x 20x, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64, इधर आया तो माइनस का 48 प्लस 20x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/12, हमें एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव चाहिए था तो सबको साइन चेंज कर दो, माइनस से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, ये इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई। अब आपको देखना है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई सॉल्व करा है, ये आपको आता ही 7th क्लास से करना, आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, सॉल्व किया है, अरेंज किया है, फर्स्ट कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस का रहना चाहिए, अगर माइनस आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देते हैं, इट मींस साइन चेंज कर देते हैं। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, सबसे यानी इट मींस आपको नेचर ऑफ रूट देखना पड़ेगा, बिकॉज नेचर ऑफ द रूट डिटरमाइन करता है कि ये रूट्स पॉसिबल है भी कि नहीं। आप अब इसमें अगर नेचर ऑफ रूट मतलब डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 आया या ग्रेटर देन 0 आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेस देन 0 आया तो ये स्टॉप हो जाएगा। बी स्क्वायर, ए क्या है आपका 1, बी क्या है -20, सी 112, पुट द वैल्यू, बी -20 का स्क्वायर -4ac, ए और सी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 4, ये करोगे तो माइनस का 48, लेस देन 0 आ रहा है मतलब नॉट पॉसिबल।
this condition, this situation is not possible because it has no real roots, it has imaginary roots, so this situation is not possible. Fifth question करेंगे, last question. Yes friends, last question. Again सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन है. आपको क्या दे रखा है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखो. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है 2x + y. क्या गिवन है 80 मीटर, यानी x + y कितना हो गया 2/80 करेंगे तो 40 मीटर. ये कंडीशन है. सेकंड एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, x × y. अगर आपने x y लिया तो x और y कितना गिवन है 400. इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लो 40 - y. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x = 40 - y इन इक्वेशन नंबर 2. इसमें रख दो x = 40 - y, y = 400. सॉल्व करो. 40y - y² 400, 40y - y² - 400 = 0. आप अरेंज करो पहले ऑर्डर में, पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज करा है. कुछ नहीं किया, साइन कहीं नहीं चेंज करे. अब साइन चेंज करोगे क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पर. अब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, कैसे डिपेंड करे, कैसे डिटरमाइन करोगे, बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट. डी निकाल लो. b² - 4ac. a क्या आपका 1, b - 40, c 400. लिखो b² - 40 का स्क्वायर -4ac. a और c 400. 40 का स्क्वायर 600 माइनस इसको इंटू करोगे 600. 600 - 600 0. When d = 0 means this condition is possible. और उसके रूट्स कितने आएंगे, इक्वल, 2 इक्वल रूट्स आएंगे. अब आप फॉर्मूला रखो x की वैल्यू -b + √d/2a माइनस b माइनस का 40 +-0 रखो और इंटू 2a. एक बार -0 रखो. माइनस और प्लस से 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कैंसिल 40/2 20. इसकी भी माइनस कैंसिल 40/2 20. x आपकी 20 आ गई. अगर आपकी x 20 है, x 20 है, इस इक्वेशन में रखो. x क्या था, वो 40 - y था. आप इसमें इक्वेशन 1 में रख डाले. इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. x 20 रखो. सॉल्व फॉर y. y कितना हो जाएगा 40 - 20 20, यानी x 20/20. ठीक है. अब ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, एरिया निकालोगे तो x × y 20 20 20 × 20 400. एरिया 400 का चेक कर लो. करेक्ट है. यानी दिस सिचुएशन इज पॉसिबल. दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कैन बी फॉर्म्ड. क्लियर. एक चैप्टर फिनिश.